टारगेट सर्च इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में प्लेन टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ प्लेन के ऊपर। इससे पहले आप छात्रगण से एक आग्रह है कि आप जो भी वीडियो लेक्चर देख रहे हैं उसको पूरा का पूरा देखें, ध्यानपूर्वक देखें। इस बात को भी ध्यान में रखते हुए कि उस टॉपिक पर जो भी वीडियो लेक्चर पीछे बना हुआ है तो पहले पिछले लेक्चर को देखते हुए तब लेक्चर बाय लेक्चर आगे बढ़ते जाएं। इससे आपको समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जो भी वीडियो यहाँ से अपलोड हो तो उसका लिंक आपको जल्द से जल्द मिले। तो देखिए, हम लोग इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ प्लेन के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले देखिए, पिछले लेक्चर में हम लोग जो इक्वेशन प्राप्त किए थे, ठीक है, इक्वेशन ऑफ प्लेन का, उसके अनुसार देखते हैं हम लोग कि सिंस ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू डी, ये जो है बी द इक्वेशन ऑफ प्लेन यानी किसी समतल का ये जो है इक्वेशन आया था, किसी प्लेन का ये इक्वेशन आया था। अब हम लोग को मान लीजिए कि इस प्लेन का जो है, हम लोग अगर फिगर खींचे इस प्रकार से एक्स वाई जेड एक्सिस में, ठीक है, यहाँ एक्स हो गया, यहाँ वाई हो गया, यहाँ पर जेड हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पर जो है ये तीनों तो एक दूसरे पर 90 रहता है। यहाँ पर आपको ओरिजिन है। मान लीजिए जो प्लेन आप लिए हैं वो इस प्रकार का है, ठीक है। तो इस प्रकार का है, तो ये जो है देखिए, एक्स पर ओरिजिन से कितना डिस्टेंस पर काट रहा है, वाई पर कितना डिस्टेंस पर काट रहा है, और फिर जेड पर कितना डिस्टेंस पर काट रहा है, ठीक है। तो इंटरसेप्ट तो उसी को कहते हैं कि एक्स एक्सिस पर ओरिजिन से कितना डिस्टेंस पर काटेगा, वो एक्स इंटरसेप्ट। वाई एक्सिस को ओरिजिन से कितना डिस्टेंस पर काट रहा है, वाई इंटरसेप्ट हो गया। और जेड एक्सिस को ओरिजिन से कितना डिस्टेंस पर काट रहा है, वो जो है जेड इंटरसेप्ट हो गया। तो मान लीजिए कि एक्स इंटरसेप्ट आपको ए है। इसका मतलब है कि एक्स इंटरसेप्ट जब ए है तो इस पॉइंट का, एक्स एक्सिस पर का जो पॉइंट मिलेगा वो ए 0,0 मिलेगा। वाई एक्सिस का इंटरसेप्ट मान लीजिए कि बी है, तो इसका मतलब है इसको जो है, इसका जो पॉइंट मिलेगा वाई एक्सिस पर का 0 मिलेगा। और जेड एक्सिस पर तो आपको जो है सी अगर इंटरसेप्ट है तो 0 सी मिलेगा। यानी हम लोग ये समझते हैं कि जैसे अगर 2D में भी पढ़े हुए हैं कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जैसे खींचते हैं तो एक्स एक्सिस पर का जो पॉइंट होता है वहाँ वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, वाई एक्सिस पर का जो पॉइंट होता है वहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो उसी प्रकार से ये 3D में जो है एक्स एक्सिस पर जो पॉइंट होगा उसका वाई और जेड 0 होगा, वाई एक्सिस पर का जो पॉइंट होगा उसमें एक्स कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट 0 होगा, और जेड एक्सिस पर का जो पॉइंट होगा वहाँ पर आपको एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, ठीक है। अब देख लीजिए, अब मान लीजिए कि यही इसी प्लेन पाई को, हाँ, ये इक्वेशन डिनोट करता है, ठीक है। इस प्लेन पाई को इक्वेशन 1 रिप्रेजेंट करता है। तो सिंस लिखेंगे कि इक्वेशन 1 रिप्रेजेंट द प्लेन पाई, ठीक है।
तो पाई प्लेन को जब जो है डिनोट कर रहा है तो हेंस ए जो पॉइंट है A0 0 B0 B0 एंड C0 0 C, ठीक है, 0 0 C लाइज ऑन इक्वेशन 1, ठीक है, इक्वेशन 1 पर पड़ेगा। तो इस प्रकार से सेपरेटली तौर पर जो है अलग अलग इस पॉइंट से बारी बारी से उस इक्वेशन को हम लोग सेटिस्फाई कराएंगे, ठीक है। तो पहले जो है फॉर पॉइंट A0 0 के लिए चलते हैं, ठीक है। तो A0 0 के लिए जब हम लोग चलेंगे तो यहाँ से देखिए फ्रॉम वन, तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, A इंटू स्मॉल a प्लस B इंटू 0 प्लस C इंटू 0 इक्वल टू क्या मिलेगा, D, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो है हो जाएगा कि A का जो वैल्यू आएगा कैपिटल A का वो क्या आएगा, तो D बाई A, क्योंकि ये दोनों तो 0 हो गया रहेगा A, ठीक है। इसी प्रकार से अगर जो है फॉर पॉइंट B के लिए चले 0 B0, ठीक है, इससे चलेंगे तब आपको जो है देखिए वही इक्वेशन फ्रॉम 1, ठीक है। तो फ्रॉम 1 तो A इंटू 0 प्लस कैपिटल B इंटू स्मॉल b प्लस C इंटू 0 इक्वल टू D, यानी इससे आएगा आपको कैपिटल B इंटू B इक्वल टू D, दैट इज B इक्वल टू D बाई स्मॉल b। और सिमिलरली देखिए, सिमिलरली फॉर पॉइंट अगर C चलेंगे 0 0 C के लिए, तब जो है आपको कैपिटल C का जो वैल्यू आ गया रहेगा वो जो है D अपॉन स्मॉल c आ गया रहेगा, ठीक है। तब अब देखिए इस इक्वेशन को इंटरसेप्ट फॉर्म में आपको बदलनी है, तब इसका मतलब है फ्रॉम वन चला जाए कि आपको जो है ax प्लस by प्लस cz इक्वल टू d है। a के जगह पर डालिए, आप a के जगह पर डालिएगा तो d अपॉन स्मॉल a इंटू यहाँ इंटू x प्लस d अपॉन स्मॉल b इंटू y प्लस d अपॉन स्मॉल c इंटू z इक्वल टू d। अब दोनों तरफ से d कॉमन होके कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो d कॉमन होके कैंसिल होने का मतलब है कि यहाँ जो बचेगा आपको x अपॉन a प्लस y अपॉन b प्लस z अपॉन c इक्वल टू जो है 1। यही आपका इक्वेशन जो है इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ प्लेन हुआ, यानी जब भी इक्वेशन निकालना होगा इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ प्लेन का तो इसका मतलब है x बाई x इंटरसेप्ट प्लस y बाई y इंटरसेप्ट प्लस z बाई z इंटरसेप्ट करके हम लोग निकाल लेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन ऑफ विच x, y, z इंटरसेप्ट आर 2 3 4, ठीक है। x एक्सिस का इंटरसेप्ट, y एक्सिस का इंटरसेप्ट और z एक्सिस का इंटरसेप्ट 2 3 4 रिस्पेक्टिवली, यानी क्रम से इतना है, ठीक है। तब देखिए आपको यहाँ पर
इक्वेशन निकालनी है, तो इक्वेशन निकालनी है तो यार इसका हम लोग जब सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्यूशन, तो आपको जो है गिवन है, गिवन एक्स इंटरसेप्ट इक्वल टू कितना 2, वाई इंटरसेप्ट इक्वल टू कितना 3, जेड इंटरसेप्ट इक्वल टू कितना 4। ठीक है, तब जो है आपको इक्वेशन निकालनी है प्लेन का, तो ये अप्लाई करेंगे। तो सिंस इक्वेशन बी एक्स बाई एक्स इंटरसेप्ट प्लस वाई बाई वाई इंटरसेप्ट इक्वल टू यहाँ पर प्लस जेड बाई जेड इंटरसेप्ट इक्वल टू कितना 1, जिसको इसको ए बोलेंगे, इसको बी, इसको सी। तब यहाँ से जब रखिएगा आप, तो x अपॉन 2 प्लस वाई अपॉन 3 प्लस जेड अपॉन 4 इक्वल टू 1, यानी यहाँ से 4, 3, 2 का एलसीएम कितना आएगा, तो 12। ठीक है, यानी 6x प्लस 4y प्लस यहाँ पर 3z इक्वल टू कितना, तो आपको 1, यानी यहाँ पर आप लिख सकते हैं इसको 6x प्लस 4y प्लस 3z इक्वल टू 12। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हुआ। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया, इसका फीडबैक ईमेल व्हाट्सएप के माध्यम से ज़रूर बताएं। साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि जो भी वीडियो यहाँ से अपलोड हो तो उसका लिंक जल्द से जल्द मिले। अगले समय तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।